हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो बहुत दिनों के बाद जो कयास लग रहे थे कि एटीसी नोटिफिकेशन जो है एक पेपर के थ्रू जो है जो लीक हुआ था कुछ दिन पहले, अब वो एकदम आपके सामने प्रूफ है कि जी बिल्कुल एटीसी का जो है नोटिफिकेशन आ गया है बाकायदा एटीसी के वेबसाइट पर। तो यहां पे जो भी पीडीएफ है उसके बारे में बताऊंगा कि आपका जो है क्वालिफिकेशन कितना जरूरी है, किस पोस्ट में आया है एटीसी में, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं और क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आज का जॉब नोटिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोस्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा जो नाम है और लेटेस्ट वैकेंसी है। ये जो है कल ही वायरल हुआ है ये पोस्ट, तो ये वायरल नहीं है, ये एकदम सही है। कुछ दिन पहले जो है 25 तारीख को फिर बताया गया 30 तारीख को, मगर अब जो है पूरा क्लियर है सब कुछ। तो यहां पे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव में पोस्ट है और एटीसी में पोस्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आप जो है आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए उसके बारे में बात कर देता हूं मैं। फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर आप बीएससी हो तो आपका फुल टाइम होना चाहिए और फिजिक्स और मैथ दोनों होनी चाहिए। और यहां पे सेकेंड नंबर क्या है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। अब देखिए आपका जो है इंजीनियरिंग भी होना चाहिए एनी डिसिप्लिन से, मगर जो है आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। तो आपका जो फिजिक्स और मैथ है वो किसी भी सेमेस्टर के करिकुलम में होना चाहिए, अदरवाइज जो है आप नहीं भरना। ठीक है, अब यहां पे कैटेगरी ऑफ डिसेबल्ड सुटेबल फॉर जॉब्स, एसिड अटैक विक्टिम्स सब्जेक्ट टू मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर एटीसी लाइसेंस एंड विदाउट मेजर रिस्ट्रिक्शन इन मसल्स मूवमेंट, फिजिकल रिक्वायर्ड एस, देखिए SST BN HCH RW SE MF। यहां पे जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 400 आए हैं। 400 में भी अलग अलग जो है रिजर्वेशन है सॉरी। तो अनरिजर्व के लिए जो है 163 है, अनरिजर्व के लिए कितना है 163 पोस्ट है। और यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, ओबीसी जो एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर है उसका 108 है, एससी के लिए 59 है, एसटी के लिए 30 है और पीडब्ल्यू इंक्लूडेड 4 है। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ता हूं। द कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड। द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड। तो आपका जो है मतलब सीधा सा बात है कि इंग्लिश रहना चाहिए 10th या 12th में अच्छे से। 10+2 जो क्लास है आपका उसमें इंग्लिश जो है मैंडेटरी किया गया है। और नो एक्सपीरियंस एसेंशियल, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेशर भी एलिजिबल है। तो ये जो है डब्बा जो था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट एस्टोल्ड। तो ये जो है एक तरीके से क्या हो सकता है कि वैकेंसी आपका डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो यहां जो है आपका ये जो पोस्ट है वो जो है मान लीजिए बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब यहां पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, ये तो आप जानते ही हो। चलिए यहां देखते हैं आगे। डिग्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे आपका डिग्री होना चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूट दैट इज आईआईटी, आईएमएस, एक्सआरआई, TISS ETC रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम जो है आपका 60% होना चाहिए बैचलर डिग्री में। ये हो गया। कैंडिडेट्स हैविंग BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग। तो आपका जो है फिजिक्स मैथ जो था वो आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब जो है यहां पे देखिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर एज ऑन 14/7/2022। तो 14/7/2022 तक जो है आपका एज जो होना चाहिए वो 27, उससे ज्यादा होगा तो फिर आप मत भरिएगा, अदरवाइज आपका जो हो जाएगा रिलैक्सेशन। हाँ, रिलैक्सेशन ये जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। और याद रखना कि ये जो 14/7/2022 है ना, ये लास्ट डेट है इस फॉर्म का भरने का। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब कब स्टार्ट होगा मैं अभी बताऊंगा। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 10 इयर्स ऑफ पीडब्ल्यू। देखिए पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, SC/ST का 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का जो है दिया गया है। ठीक है, अब जो है मैं आगे अगर बात करूं, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर फॉर कैंडिडेट हु आर रेगुलर सर्विस ऑफ एआई। तो अगर एआई में जो है वो रेगुलर सर्विस में है तो उनको 10 साल का, इस एग्जाम के लिए आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब अगर 27 है तो 37। अब देखिए ओपनिंग ऑफ डेट जो हो जाएगा वो 15/6/2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 14/7/2022 जो है इसका लास्ट डेट है। टेंटेटिव एग्जाम हो सकता है
कि आपका फिक्स नहीं है, मगर अगर ये 14/7/2022 तक इसका लास्ट डेट है तो उसी के बाद एग्जाम होगा, इससे पहले तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया। और कहां पे ये अनाउंस किया जाएगा, आप जो है इस पे बने रहिएगा, www.aai.aero। ठीक है, इस पे आप जाइएगा और आप अपडेट होते रहिएगा। अब यहां पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए देखिए पे स्केल कितना है, सैलरी कितना मिलेगा आपको, 40,000 से 1,40,000 के बीच में 3% का जो भी है वो दिया जाएगा। इन एडिशनल टू बेसिक पे डेयरनेस अलाउंस पर्क्स 35% ऑफ बेसिक पे, HRA एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPF ग्रेजुएट। उसके बाद जो है यहां पे जितना अलाउंस है सब कुछ आपको लगभग लग रहा है। और द CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव विल बी 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली है, तो 12 लाख के आसपास जो है ये सैलरी पहुंच जाएगा सब कुछ जोड़ जाड़ के। ठीक है, तो इंपोर्टेंट ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग, तो इंडियन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही होगा कि इसका एग्जाम जो होता है वो फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है और रीजनिंग भी होता है, एप्टीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट जो है आपके एग्जाम में आता है। तो लगभग में जो है जेनिक एजुकेशन चैनल पे अगर आप जाओगे ना तो सब कुछ का जो है एक आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। वहां पे आप जाएंगे, रीजनिंग देख सकते हैं जो कि मैं ही पढ़ाया हूं, मैथ देख सकते हैं, फिजिक्स देख सकते हैं। तो आपका जो है फिजिक्स बिल्कुल आप वहां पे अवेलेबल होगा, फिजिक्स आप देख सकते हो। तो जो भी अवेलेबल है ना उस चीज को आप वहां से ग्रैप्स करिए और अभी से ही स्टार्ट लग जाइए, अभी से ही आप प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जो भी अगर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आएगा ATC का तो मैं आपको बताता चलूंगा। ये हमारी सरकारी नौकरी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।